पिछले सेशन में हमने बात की थी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग क्लास है और उसमें काफी सारे मेथड्स अवेलेबल है। इस सेशन में हम उन मेथड्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स example.java, जो हमारे पास पहले से प्रोग्राम में अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास जो प्रोग्राम्स का इंडेक्स है उसमें स्ट्रिंग मेथड्स example.java के नाम से क्लास है। मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ यदि आप देखें तो हमारे पास एक क्लास बनाई गई है स्ट्रिंग मेथड्स एग्जाम्पल। उसके पश्चात स्टैटिक वॉइड मेन इत्यादि की जानकारी दी गई है। अब यहां पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है str के नाम से। यह एक ऑब्जेक्ट है और इसमें हमने स्मार्टो सिस्टम्स को असाइन किया है। यदि आप देखें तो न्यू स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में हमने स्मार्टो सिस्टम पास किया है, तो अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है str। यदि मैं इसकी लेंथ जानना चाहता हूं तो मैं स्ट्रिंग क्लास का लेंथ मेथड प्रयोग कर सकता हूं। आप यदि यहां नीचे देखें तो मैंने इस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर लेंथ मेथड को प्रयोग किया है। आप यदि यहां माउस रखें थोड़ी देर के लिए, आपके पास यहां हेल्प भी निकल के आएगी जिसमें देखिए पूरी जानकारी मिलेगी आपको। और यहां यदि F2 दबा दे तो फर्दर आप इसको पूरा का पूरा स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो असल में ये लेंथ मेथड है जो पहले से अवेलेबल है स्ट्रिंग क्लास में। और ये करता क्या है, आपके पास जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रहते हैं एक स्ट्रिंग में, उन सब की लेंथ कैलकुलेट करके वापस करता है और इंटीजर वैल्यू आपको वापस करता है। अब मैं इसको यहां से एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता हूं। तो यदि स्मार्टो सिस्टम्स की बात करें तो आपके पास यहां 6 कैरेक्टर स्मार्टो वर्ड में है और 7 कैरेक्टर यहां पे सिस्टम्स वर्ड में है। एक आपके पास स्पेस भी अवेलेबल है, इस कारण से इसकी टोटल लेंथ बैठ रही है 14। अब यहाँ पे मैं system डॉट आउट और println के साथ लेंथ इज के साथ x को प्रिंट करवा देता हूँ। तो यदि आप यहाँ देखें तो x आपका नीचे की तरफ आउटपुट में 14th अवेलेबल करवा रहा है, जिसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे इन सभी कैरेक्टर्स की जो लेंथ है वो 14th है। मैं यहाँ स्पेस बढ़ा देता हूँ और फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ इस प्रोग्राम को। तो जितना स्पेस आपने बढ़ाया है उनको फिर से जोड़ दिया गया। लेंथ अब 17 है, 17। आप चाहें तो डायरेक्ट यहां से लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लेंथ मेथड, पहला मेथड है जो हमने प्रयोग किया है, जिसका प्रयोग आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जानने के लिए कर सकते हैं, अर्थात उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर शामिल हैं। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो कॉनकैटिनेट है, कॉनकैट के नाम से। इसका अर्थ है कि आप एक से अधिक स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कॉनकैट फंक्शन का प्रयोग करना है। यदि आप नॉर्मल देखें तो जब हम system डॉट आउट डॉट println का प्रयोग करते हैं तो प्लस का सिंबल यूज करते हैं। ये भी हम कॉनकैटिनेशन के लिए ही प्रयोग करते हैं, जिसमें हम एक स्ट्रिंग को दूसरा आउटपुट स्ट्रिंग जो है उससे आपस में कॉनकैटिनेट करने के लिए करते हैं। यहां हमने एक स्ट्रिंग क्लास का एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया है str1, जिसमें हमने स्टोर किया है और वेबसाइट इज। फिर एक str2 बनाया है www.smartosystems.in और एक str3 बनाया है जिसमें हमने str1 को कॉनकैटिनेट करके str2 से जो आउटपुट आया है उसे str3 में स्टोर किया है। अर्थात इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ा गया है कॉनकैट फंक्शन के साथ। स्ट्रिंग 1 जो है वो पहला स्ट्रिंग है जो जोड़ रहा है और स्ट्रिंग 2 वह स्ट्रिंग है जो इसमें जुड़ रहा है। तो जो आउटपुट है वो str3 में हमने स्टोर कर दिया है। यदि मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो इन दोनों को आप इकट्ठा देख सकते हैं। तो इस तरह से कॉनकैट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को कॉनकैट करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रिंग मेथड 1 का एग्जांपल अवेलेबल है। मैं इसे ओपन कर लेता हूं। हम इक्वल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं इक्वालिटी चेक करने के लिए स्ट्रिंग्स में। लेकिन इससे पहले कि हम इक्वल मेथड का प्रयोग करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल अगर हम इक्वल ऑपरेटर का प्रयोग करें तो किस तरह का आउटपुट रहता है। देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड्स 1 एग्जाम्पल के नाम से क्लास ली है। स्टैटिक वर्ड मेन में str1 और str2 दो मैंने स्ट्रिंग्स क्रिएट किए हैं। दोनों में स्मार्टो सिस्टम्स को असाइन किया गया है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें इक्वल ऑपरेटर के साथ, जैसा मैंने यहाँ किया है, इफ str1 इक्वल टू str2, अगर बराबर हो तो इक्वल देना, नहीं बराबर हो तो नॉट इक्वल देना। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, मैं इसको कंपाइल करता हूं। पहले केस में इसे इक्वल बताया गया है। यदि आप देखें तो यहाँ पे इक्वल बताया गया है क्योंकि दोनों एज अ वेरिएबल प्रयोग किए जा रहे हैं str1 और str2। लेकिन कभी ऐसा केस आए जिसमें आपके पास एक तो वेरिएबल हो, जैसे str3 में हमने वैल्यू सेम असाइन की है,
और एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे str4 मैंने एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है स्ट्रिंग क्लास के साथ और कंस्ट्रक्टर पे हमने इस स्ट्रिंग को पास किया है स्मार्टो सिस्टम्स। वैल्यू सेम है दोनों में, स्मार्टो सिस्टम इसमें भी स्टोर है, इसमें भी स्टोर है। यदि ऐसी सिचुएशन आए और आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहें, str3 str4, हालांकि दोनों में वैल्यूज तो इक्वल हैं, लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो इक्वल ऑपरेटर के साथ कंपेयर करने पे मेरे पास आउटपुट ठीक नहीं आ रहा, यहां नॉट इक्वल आ रहा है। हालांकि यदि मैं आपको यहां पे प्रिंट करके दिखाऊं, यहां पे मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं, यहां पे इस लाइन को पेस्ट कर देता हूं, तो जो str3 है उसमें क्या है वो मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूं। यहां पे str3 प्लस str3, इसी तरह से मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूं, यहां पे फिर से पेस्ट कर देता हूं और str4 को मैं प्रिंट करके देख लेता हूं इसमें क्या है, ताकि एग्जैक्ट मैं पता लगा पाऊं कि दोनों में वैल्यू स्टोर क्या है। तो आप देखें इसमें भी स्मार्टो सिस्टम स्टोर है, इसमें भी स्मार्टो सिस्टम स्टोर है, लेकिन फिर भी दोनों की वैल्यू सेम होने के कारण के बावजूद भी दोनों का जो इक्वालिटी आउटपुट है वो फॉल्स है, अर्थात नॉट इक्वल है यहाँ पे, क्योंकि इनमें से एक वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे केस में जब आपके पास इक्वालिटी चेक करना हो तो ट्राई करें कि आप इस ऑपरेटर का प्रयोग मत करें। तो ऐसे केस में हमारे पास एक और एग्जांपल उपलब्ध है, स्ट्रिंग मेथड्स 2। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। जब भी आपको दो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन करना है तो ध्यान रखिए आप डॉट इक्वल्स का ऑपरेटर का प्रयोग कीजिए, इससे आपके पास गलती की संभावना नहीं रहेगी। इसमें हमने सेम एग्जांपल है, केवल ये फर्क लिया है हमने कि str1 str2 दोनों में स्मार्टो सिस्टम स्टोर किया है। इफ में हमने इक्वल ऑपरेटर के बजाय इस बार इक्वल्स मेथड का प्रयोग किया है, जो स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। इसमें हमने str1 डॉट इक्वल्स लगाया है और ब्रैकेट में हमने उसमें str2 पास किया है, जो कि दूसरा इसका वेरिएबल है स्ट्रिंग का, जिसको हम इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यानी दोनों का आउटपुट अगर सेम रहता है तो इक्वल आएगा और यदि आउटपुट सेम नहीं रहता तो नॉट इक्वल आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से स्ट्रिंग्स मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। यहां हमने इक्वालिटी पॉइंट को चेक किया है। जब भी आपको स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना हो तो आप इक्वल्स मेथड का प्रयोग कीजिए, जो स्ट्रिंग क्लास का इक्वल का मेथड है। अब यहाँ पे हमने एक और प्रोग्राम ओपन किया है जो स्ट्रिंग मेथड 3 एग्जाम्पल के नाम से स्टोर है। इसमें हमने एक क्लास बना रखी है सेम नाम से, और यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमने दो स्ट्रिंग्स को प्रयोग किया है, स्मार्टो सिस्टम्स str1 में और फिर str2 में स्मार्टो सिस्टम्स। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हम कंपेयर कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को कुछ इक्वल ऑपरेटर लगा के कुछ इस तरह से, जिसमें इक्वल नॉट इक्वल का आउटपुट आपके पास रहता है। इसी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके पास किसी कारण से कुछ इनपुट ऐसा रहता है, कैपिटल केसिंग में कोई वर्ड आपके पास बड़ा या कोई वर्ड छोटा अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं पहले स्मार्टो में ओ जो है छोटा यूज कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे स्मार्टो में ओ बड़ा यूज कर रहा हूँ। इसी तरह से पहले स्मार्टो का लास्ट लेटर एस छोटा है, लेकिन दूसरे स्मार्टो सिस्टम्स में एस बड़ा है। तो ऐसे केस में यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं और एग्जीक्यूट करूं प्रोग्राम को, तो पहला आउटपुट जो है नॉट इक्वल रहेगा इस इफ के साथ। रीजन क्योंकि यहाँ ओ का डिफरेंस है और यहाँ एस का डिफरेंस है। ऐसे केस में आप एक और मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें यह मेथड स्ट्रिंग क्लास का है और दो स्ट्रिंग्स में अगर किसी कारण से लेटर केसिंग का फर्क है तो भी उसको इग्नोर करेगा और आपको दोनों स्ट्रिंग्स का जो एग्जैक्ट जो मैच है वो डिफाइन करने की कोशिश करेगा। और देखिए इसमें आउटपुट इक्वल है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रिंग्स के प्री डिफाइंड मेथड्स हैं स्ट्रिंग क्लास में, जिसको प्रयोग करके हम आसानी से अपने स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आसानी से स्ट्रिंग्स के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे मेथड स्ट्रिंग क्लास में अवेलेबल है। जो यूआरएल हमने डिफाइन किया था, आप अगर उसको देखें तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसे मेथड मिलेंगे जो आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। धन्यवाद।